हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट रिवीजन इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। आज हम लोग डीसी जनरेटर के चैप्टर के क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। ये यूथ बुक से आए और बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डैश और डैश हानियों को सामूहिक रूप से स्ट्रे हानि के रूप में जाना जाता है। तो चुंबकीय और यांत्रिक हानि को स्ट्रे हानि के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन स्टील का उपयोग डैश हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। तो हिस्टैरिसीस हानि का उपयोग करने हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होती है। वायु हानि समानुपाती होती है, फ्रिक्शन लॉस होता है। आर्मेचर गति के वर्ग से सीधे समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है। इसे नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में कवर किया जाएगा। बड़ा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तित हानि है? तो ये आर्मेचर ताम्र हानि एक परिवर्तित हानि है। तल्लो प्रकार के एमीटर में कुंडली में डैश होते हैं। तो मोटे तार के कम फेरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विद्युत यदि एक विद्युत मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो इसे कहा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को जनरेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की आभासी विशेषता, चुंबकीय विशेषता अथवा खुला परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने के सही तरीके का चयन कीजिए। तो ई नॉट और आई एफ के बीच में ये ग्राफ खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्रृंखला कुंडली जनित, संट जनित और यौगिक जनित डैश जनित के उदाहरण होते हैं। सेल्फ एक्साइटेड स्व उत्तेजित जनित के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एक संट डीसी मोटर जो टर्मिनल वोल्टेज V तथा आर्मेचर धारा I तथा आर्मेचर प्रतिरोध R के साथ कार्यशील है, तो उसका पार्श्व ईएमएफ क्या होगा? तो E बराबर V माइनस आई आर होता है। एक डीसी के लिए यदि स्थिर हानि चर हानि के तुल्य हो तो इसकी दक्षता अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 12, डीसी जनित्र के क्षेत्र कुंडली बनी होती है। क्षेत्र कुंडली ताम्र कापर से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, डीसी जनित्र पर लौ हानि के प्रभाव से होता है, इसकी दक्षता कम हो जाती है, लेस ऑफ एफिशिएंसी हो जाता है, दक्षता हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 14, ध्रुव फ्लक्स को स्थिर रखते हुए यदि एक डीसी शंट जनित्र की चाल दुगुनी कर दी जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? तो ईएमएफ दुगुना हो जाएगा। ईएमएफ दुगुना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर, किसी डीसी जनित्र तथा किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है? तो एसी जनित्र में स्लिप वाले लगे होते हैं, स्लिप रिंग लगे होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डीसी जनित्र की आर्मेचर कोर को पटलित करते हैं भौर धारा हानियों को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, डीसी मशीन में इंटरपोल डैश में प्रयुक्त किया जाता है। इंटरपोल आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन 18, डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक का मुख्य उद्देश्य होता है। तो एसी को डीसी में परिवर्तन करना द्विक परिवर्तक का मुख्य उद्देश्य होता है। डीसी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर, अस्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरण का प्रयोग केवल डैश के साथ किया जाता है। तो डीसी आपूर्ति के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी भी डीसी मशीन की सक्रिय कार्य कुंडली का परिवेष्टन डैश में किया जाता है। तो ध्रुव और पोल के चारों तरफ किया जाता है। ध्रुव या पोल के चारों तरफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो मुख्य भाग होते हैं? तो स्टेटर और रोटर दो मुख्य भाग होते हैं। द्विक परिवर्तक कम्यूटेटर नहीं, डिश धारा मशीन के घूमने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो आर्मेचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, डिश धारा मशीन के घूमने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो आर्मेचर कहा जाता है। ये कम्यूटेटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो कम्यूटेटर का उपयोग डीसी मशीन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्विक परिवर्तक खंड डैश की सहायता से एक दूसरे से रोधित किए जाते हैं। तो अभ्रक की सहायता से किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डीसी मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग कैसे संयोजित किया जाता है? तो इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। क्वेश्चन 26, प्रतिरोध द्विक परिवर्तक में डैश कॉपर ब्रशों की तुलना में डैश कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्न रजिस्टेंस के कार्बन ब्रशों को उच्च रजिस्टेंस के कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। स्पार्किंग को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है उच्च रजिस्टेंस के कार्बन ब्रश का। क्वेश्चन नंबर 27, किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है? तो अस्थायी चुंबक वाली डीसी
अस्थायी चुंबक वाले जनरेटर में ज़रूरत होती है अवशिष्ट चुंबकत्व की। क्वेश्चन नंबर 28, डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शनों में से किसके दौरान ऊर्जा बचाई जाती है? तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा बचाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 12 ध्रुव वाले तरंग डीसी मशीन में समांतर पथ होंगे, समांतर पथ दो ही होंगे, तरंग है, वेव वाइंडिंग है तो दो ही पथ होते हैं। 30 का यदि एक सुचालक 2 सेकेंड में फ्लक्स के 2 वेबर को काटता है, इसके 50 चक्कर हो तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? 50 चक्कर में इसका हो जाएगा, इसमें दो फार्मूला ये वाला यूज किया जाएगा, ई बराबर में एन डी फाई अपन में डी टी। यहाँ पर से 50 नंबर ऑफ टर्न इंटू फाई का मान 2 दिया है और टी का मान भी 2 दिया है, ये कट जाएगा, जो 50 वोल्ट आएगा इसका आंसर, 50 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बी वाला इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, 5 किलो वाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध का लगभग कितना होता है? तो ये नंबर होता है 0.15 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल फ्लक्स में कमी के प्रभाव को क्या कहा जाता है? टोटल फ्लक्स रिडक्शन को क्या कहा जाता है? तो विचुंबकन प्रभाव कहा जाता है, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखते हैं। एक 4 पोल डीसी जनरेटर में लैप वाउंड आर्मेचर है, जिसमें से 50 स्लॉट होते हैं, 16 चालक प्रति स्लॉट होते हैं। प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स 30 मिली वेबर है, 240 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए मशीन को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का चयन होना चाहिए? तो इसके लिए ये फार्मूला का यूज किया जाता है, ईजी बराबर होता है ईजी इक्वल टू एन डी फाई होता है, डी फाई एन डी फाई अपन में डी नहीं एन डी फाई अपन में एक मिनट, इसका होता है फाई होता है 5 PN/Z अपन में 60 ये होता है। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो इसका होगा जो 600 RPM निकल के आएगा। एन गति का पूछा है, एन जो है गति पूछा है, तो यहाँ से एन बराबर फार्मूला निकल जाएगा, एन आई इक्वल टू हो जाएगा ई 60 इंटू में अपन में 5PZ हो जाएगा। यहाँ से इसका यूज करके निकाल लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 से डीसी डैश के सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब डैश होता है, जब स्थिर हानि परिवर्तित हानि के बराबर होगी, तभी अधिकतम दक्षता होगी। 37 का देखते हैं, किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है? तो 5PN/Z/60 ये होता है, ये वाला हो जाएगा 5PN/Z/60 है। 38 नंबर क्वेश्चन नंबर 38, सीरीज मोटर लोड करंट डैश होता है, तो सीरीज मोटर में लोड करंट और आर्मेचर करंट, तीनों करंट बराबर होती है। लोड करंट, आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट होती है, तीनों करंट बराबर होती है। डीसी जनरेटर की बॉडी डैश से बनी होती है, तो ढलवे लोहे या ढलवा इस्पात से बनी होती है। 40 क्वेश्चन नंबर, कर्षण कार्य के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है कर्षण कार्य के लिए, डीसी सीरीज मोटर का। क्वेश्चन नंबर 41, डिश धारा मशीन, डीसी मशीन में उत्पादित विद्युत वाहक बल डैश के समानुपाती होता है, तो उत्पादित विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है ध्रुवों के, बी वाला ध्रुवों की फ्लक्स के। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, डीसी धारा मशीन जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक दिशा में ही बनी रहती है? तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ एक ही दिशा में बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 43,
डीसी धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ डैश कहा जाता है। तो ये स्ट्रे हानि के रूप में जिसे लिखा है, प्रकीर्ण हानि लिखा है, स्ट्रे हानि जिसे कहा जाता है। डीसी धारा जनित्र में द्विग परिवर्तक का एकमात्र उद्देश्य डैश होता है। द्विग परिवर्तक का एकमात्र उद्देश्य प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करना होता है। डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त होती है परिवर्तित हानि स्थिर हानि के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 45 का सी वाला हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं। 46 डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग कुंडली प्रदान करने का प्राथमिक कारण क्या होगा? प्राथमिक कारण इसका ये वाला हो जाए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 500 वोल्ट पर एक 8 वोल्ट जनरेटर का आउटपुट 200 है। 200 है, इसे अलग वीडियो में कवर किया जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को न्यूमेरिकल है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरे के समांतर में चल रहे डीसी धारा शंट जनित्र से भार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे सरल तरीका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसके क्षेत्र धारा नियामक को समायोजित करके इसका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 डीसी धारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आर्मेचर धारा द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, एक डीसी धारा मशीन में ब्रश पर स्पार्किंग या स्फूलिंग का सबसे संभावित कारण क्या होगा? सबसे संभावित कारण इसका बी वाला ऑप्शन, आर्मेचर में खुला कुंडली, इंटरपोल और गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। डीसी धारा जनित्र में द्विग परिवर्तक प्रतिक्रिया में मुख्य क्या होता है? द्विग परिवर्तक प्रतिक्रिया में सी वाला है, चुंबकीय उदासीन अक्ष को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। डीसी धारा मशीन का आर्मेचर डैश का बना होता है। तो डीसी धारा मशीन का आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 53 डीसी धारा शंट जनित्र का मुख्य दोष क्या है? डीसी धारा शंट जनित्र का मुख्य दोष बी वाला ऑप्शन में भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ी सी कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 54 यदि जेड आर्मेचर कंडक्टरों की कुल संख्या तथा और पी पोलों की संख्या, तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या क्या होगी? तो जेड बाई पी हो जाएगा इसका। 55 नंबर क्वेश्चन, एक मशीन के कोर के लिए पटलिट निर्माण का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग सी वाला भंवर धारा हानि उसे कम करने के लिए पटलन यानी कि लेमिनेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 4 पोल लैप कुंडली दी धारा शंट जनित्र में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है। इसमें से प्रत्येक 0.004 ओम के हैं। तो आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा? आर्मेचर प्रतिरोध इसका निकल जाएगा फार्मूला का यूज करके। ये क्वेश्चन नंबर 56 इसमें कुल आर्मेचर प्रतिरोध इक्वल टू प्रति समांतर पथ प्रतिरोध अपान में समांतर पथों की संख्या है, फार्मूला से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.220 बटे में 4 से भाग देंगे, निकल के आ जाएगा 0.005। ये वाला 0.005 जो सही होगा वो हो जाएगा। ये डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 57 नंबर क्वेश्चन, डी धारा मशीन में द्विग परिवर्तक खंड डैश का बना होता है। तो कठोर कर्षित, ये वाला कठोर हार्ड ड्रन कापर का बना होता है, कठोर कर्षित तांबे का। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक द्विग परिवर्तक में खंडों की संख्या डैश की संख्या के बराबर होती है। तो खंडों की संख्या जो होती है यह आर्मेचर कुंडली की संख्या के बराबर होता है। एक डीसी धारा श्रेणी मशीन में डैश वाली क्षेत्र कुंडलियाँ होती हैं। तो सीरीज है, तो इसमें मोटे तार के कम फेरे होंगे, कुछ फेरे होते हैं, मोटे तार के कुछ फेरे होते हैं। 6 पोल लैप कुंडली जनित्र में 300 कंडक्टर हैं। प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। जनित्र वोल्टेज क्या होगी? जनित वोल्टेज हो जाएगी इसके निकालना पड़ेगा ये वाला फार्मूला। जनित वोल्टेज ये वाला 250 वोल्ट होगा, इसलिए कि ये लैप कुंडली है, समांतर पथों की संख्या और दोनों पोलों की संख्या दोनों बराबर होगी, L बराबर P होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 300 है, 300 बटा में कुल टोटल चालक प्रति पोल चालक कितने हो जाएंगे? तो 6 5 50 प्रति पोल चालक हो जाएंगे। इसमें 50 प्रति पोल चालक हो जाएंगे। इसमें 6 5 30 भाग देने पर 50 प्रति पोल चालक हो जाएंगे। और एक चालक में 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो 50 25 यानी कि 250 वोल्ट।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर कितना था? 61 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 61। एक शंट जनित 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पीयर प्रदान करता है। आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम है और 50 ओम है, तो जनित विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो इसके लिए इस फिगर से हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसे। ये लोड है, यहाँ से धारा चली है और इधर आई है धारा हमारी 195 आई है इधर धारा, और ये शंट जनित्र के टर्मिनल विभवांतर 250 वोल्ट दिया है, 250 वोल्ट टर्मिनल पर दिया है। तो ये दोनों समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है जो वाइंडिंग है, तो दोनों जो समांतर क्रम में दोनों का वोल्टेज 250 वोल्ट होगा, और इसका 250 वोल्ट दिया है और इसका रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पर आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध। शंट क्षेत्र प्रतिरोध 50 ओम दिया है, तो शंट क्षेत्र में कितनी धारा है ये निकाल लेते हैं। तो ये 250 में शंट क्षेत्र प्रतिरोध से भाग दे देंगे, तो यहाँ से 50 25 5 एम्पीयर धारा इधर जा रही है। 5 एम्पीयर धारा टोटल धारा पूछा है। टोटल धारा ये वोल्टेज पूछा है आर्मेचर या जनित विद्युत वाहक बल पूछा है, तो टोटल धारा निकल गया 200। 195 और 5 एम्पीयर इधर जा रहा है, तो 200 एम्पीयर धारा निकला है, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05 दिया हुआ है। वोल्टेज निकालना है तो इंटू में इसे कर दीजिए, इंटू 0.02, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 पर 1 2 को 0, तो 2 को दशमलव लगा देंगे, तो ये 4 वोल्ट आया है इधर आर्मेचर में वेस्ट हो जाएगा, मतलब आर्मेचर से 4 वोल्ट आर्मेचर में मतलब वेस्ट हो रहा है और सभी वोल्टेज जा रहा है, यानी कि टोटल वोल्टेज हमारा पैदा हुआ होगा 250 प्लस 4 जाएगा, तो 254 वोल्ट पैदा हुआ है। 4 वोल्ट आया आर्मेचर का, आर्मेचर में जो हानि हुआ है, और 250 वोल्ट टर्मिनल पर गया है, बस दोनों को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन, डीसी मशीन में कम्यूटेटर की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है? तो कम्यूटेटर की व्याख्या इसमें वह प्रतिक्रिया जिसके कारण चालक में ईएमएफ प्रेरित होता है। कम्यूटेटर की व्याख्या किस प्रकार किया जाता है? कम्यूटेटर में ही आर्मेचर मतलब ईएमएफ प्रेरित होता है। कम्यूटेटर डीसी मशीन में कम्यूटेटर, सॉरी 62 नंबर क्वेश्चन, डीसी मशीन में कम्यूटेटर की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी है, वह प्रक्रिया जिससे ब्रशों द्वारा कुंडली को लघुपथित करने के साथ कुंडली में धारा की दिशा बदली जाती है, यानी कि ये जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। आर्मेचर में एसी होता है और कम्यूटेटर द्वारा उसे डीसी किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए जाने वाले तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? तत्वों की संख्या को कहा जाता है इसमें ये अग्र अंतराल फ्रंट पिच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 64, कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो 64 नंबर हो जाएगा सी, रिएक्टेंस वोल्टेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, मोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए और यह स्लॉट लाइन और वेब के बीच में प्रयुक्त किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है। पैकिंग स्ट्रिप का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैकिंग स्ट्रिप। दुख परिवर्तक डैश में प्रयुक्त किए जाते हैं, दुख परिवर्तक डीसी मोटर में प्रयुक्त किए जाते हैं। 100 खाँचों वाली प्रति खाँचा 10 चालक प्रयुक्त 10 ध्रुव तरंगलेपी जनित्र को जब 1200 आरपीएम में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिचालन कीजिए। प्रति ध्रुव विद्युत वाहक बल 0.01 में बढ़ाते हैं, जिसका परिकल्पना कीजिए, तो ये हो जाएगा। इसका ये फार्मूला यूज कर दिया जाएगा। ईजी बराबर में इसका होता है 5PN/Z अपान में 60A। इसी फार्मूले से लगेगा। इसका आंसर आ जाएगा, इसका 1000 वोल्ट आएगा आंसर, बी वाला 1000 वोल्ट आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 का, डीसी जनित्र में निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है? डीसी में कौन सी हानि होती है? 68 का इसका हो जाएगा, उपयोग में सभी हानि होती है। ताम्र हानि दिया है और इधर दिया है,
लौ हानि और यांत्रिक हानि तो सभी हानि होता है। 69 का क्वेश्चन का क्या होता है? 69 का होता है एक डीसी जनित्र का खुला परिपथ अभिलक्षण उसका डैश अभिलक्षण कहलाता है, तो चुंबकीय अभिलक्षण कहलाता है, मैग्नेटाइज अभिलक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। एक डीसी जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश से उत्पन्न होती है, तो सी वाला हो जाएगा। क्षेत्र और आर्मेचर धारा दोनों में होती है। 71 देखते हैं। एक चतुर्ध्रुवीय जनित्र जिसमें तरंग कुंडली आर्मेचर घुमाव होता है। इसमें 51 स्लॉट होते हैं, प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक होते हैं। प्रति ध्रुव फ्लक्स 7.0 मिलीवेबर होते हैं, जो 1500 आरपीएम पर संचालित होते हैं। पर मशीन में उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा? तो इसका आंसर जो दिया है, इसमें इसे लगाने पर इसका आंसर दूसरा होगा। ये E बराबर 5 PN/60 पर ही लगेगा, लेकिन इसमें आंसर जो सही अभी नहीं आया है 357 वोल्ट इसका सही आंसर आएगा, जो इसमें नहीं दिया हुआ है इसके। लेकिन विभाग ने 100 इसका डी वाला ऑप्शन सही किया है, 178 वोल्ट को सही लिया है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या डीसी मशीन का भाग नहीं है? तो इसमें टैप चेंजर डीसी मशीन का भाग नहीं है। डीसी मशीन का कार्य डैश के उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो गतित्व प्रेरित ईएमएफ पर आधारित होता है। 76, डीसी मशीन में डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। ये आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन के लिए या बैलेंस के लिए यूज किया जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 77, 2 किलोवाट से 200 वोल्ट वाले डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति होती है? तो इसका सी 10 एम्पियर हो जाएगा। पी बराबर वी आई, सिंपल सा फार्मूला है इसका, पी बराबर वी आई पर यूज किया जाएगा। लगा के 2 एम्पियर आएगा। 78 का देखते हैं। एक डीसी शंट जनरेटर की फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होगी? बाहरी प्रतिरोध की भूमिका, इसमें जनरेटर में वोल्टेज को घटाने के लिए बाहरी प्रतिरोध लगाए जाते हैं। संपर्क विहीन द्विक परिवर्तक हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? स्पार्क विहीन द्विक परिवर्तक कम्यूटेशन हासिल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरपोल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, इसी आर्मेचर वाइंडिंग में संवाहक निम्नलिखित में से किस पर कम्यूटेशन से जोड़े जाते हैं? तो राइजर के द्वारा जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर देखते हैं। डैश श्रेणी शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो सामान्य दिशा में कार्य करते हैं, तो संचयी कंपाउंड मोटर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 82, एक शंट जनित्र 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर लोड विद्युत धारा को आपूर्ति करती है। शंट प्रतिरोध 220 वोल्ट आर्मेचर प्रतिरोध तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम, तो आर्मेचर विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो ये भी आर्मेचर विद्युत धारा की गणना करना है, तो ये तो आसान है। ये 40 एम्पियर दिया है, लोड में 40 एम्पियर जा रहा है। ये लोड है, लोड में इधर आ रहा है 40 एम्पियर, और मुझे इधर देखना है कि इधर जा रहा है, इधर कितना जा रहा है, तो आर्मेचर में निकालना है। ये वाला आर्मेचर वाला कितना है, और तो आर्मेचर में निकालने के लिए इधर पता हो गया 40 एम्पियर जा रहा है, तो इसमें कितना एम्पियर जाएगा, इसे निकाल करके जोड़ देंगे तो आर्मेचर से कितनी धारा निकल रही है पता चल जाएगा। तो आर्मेचर से कितनी धारा जा रही है इसे निकालने के लिए आर्मेचर का इसका वोल्टेज पता होना चाहिए। इसका वोल्टेज जो देख रहे हैं कम, ये समांतर क्रम में लगा हुआ है, तो इसका वोल्टेज जो लोड का वोल्टेज है वही इसका फील्ड का वोल्टेज होता है। लोड का वोल्टेज दिया हुआ है, लोड का वोल्टेज ये लोड का वोल्टेज दिया है, ये लोड का वोल्टेज 440 वोल्ट दिया है। 440 वोल्ट जो लोड का वोल्टेज दिया हुआ है, उसमें 440 वोल्ट में जो लोड का वोल्टेज दिया है उसमें क्षेत्र प्रतिरोध से भाग देंगे। शंट क्षेत्र का प्रतिरोध 240 से भाग देंगे, तो ये 400, इसमें 220 से भाग देंगे तो 2 बेर में चला जाएगा। 2 एम्पियर धारा क्षेत्र में जा रही है, 40 एम्पियर धारा लोड में जा रही है, तो टोटल धारा 42 एम्पियर आर्मेचर से निकल रही है, तो 42 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्तित होने की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका हो जाएगा ये नंबर, इंटरपोल विधि वाला में इंटरपोल विधि का उपयोग किया जाता है, इसलिए करने से अग्रवर्तित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 84, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को डैश की ओर स्थानांतरित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ये हो जाएगा, जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा होगी।
क्वेश्चन नंबर 85, जब मोटर का आर्मेचर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में घूमता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है, फिर वह डैश होते हैं तो ईएमएफ प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 85 का सी नंबर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 85 का सी वाला विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 85 में 86 देखते हैं, एक डीसी मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो इसे चलाने के लिए एक एसी पर डीसी मोटर को चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान कीजिए। 86 हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आर्मेचर का उन्मूलन किया जाएगा, वहाँ पर स्लिप रिंग का यूज़ किया जाता है तो एसी पर चलने लगता है। निम्नलिखित जनरेटर में से किस कॉइल के 2 भाग होते हैं? तो कंपाउंड वाउंड जनरेटर में 2 भाग होते हैं, क्षेत्र के 2 भाग होते हैं। 87 का डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को डैश कहा जाता है, तो कम्यूटेशन कहा जाता है। कुछ इसका डी वाला हो जाएगा। 88 का डी वाला आंसर। 88 89 देखते हैं। 89, जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई डैश होती है 0.35 से 0.5 मिलीमीटर होती है, mm में होती है। बी वाला हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो कंडक्टर चुंबकीय बल रेखाओं में कटौती करके उसके ईएमएफ को प्रेरित करती है, जो लागू ईएमएफ का विरोध करता है उसे डैश कहा जाता है, तो उसे बैक ईएमएफ कहा जाता है। ये बैक ईएमएफ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैक ईएमएफ। 90 91, आर्मेचर प्रतिक्रिया को डैश पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया हो जाएगी, ये बी वाला हो जाएगा। मेन फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स पर होता है प्रभाव जो डालता है। 1992 का, यदि शंट फील्ड के कारण वोल्टेज में नो वोल्टेज से फुल वोल्टेज तक गिरावट सीरीज फील्ड के कारण वृद्धि के बराबर है तो टर्मिनल वोल्टेज स्थिर होगी। इस तरह के जनरेटर को डैश कहा जाता है, तो इस तरह के जनरेटर को वो लेवल कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कम्यूटेशन विद्युत प्रभाव में एक परिवर्तन है जो कि डैश के प्रभाव के रूप में जाना जाता है, तो इसे डी कहा जाए, एक ध्रुव से अगले ध्रुव में। 94 देखते हैं, जनरेटर वोल्टेज उत्पादन करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक मोटर डैश का उत्पादन करता है, टार्क का उत्पादन करता है। 95 क्वेश्चन, यदि एक डीसी जनरेटर में ब्रश होल्डरों को राकस से विद्युत रोधित नहीं किया जाता है तब ये यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगा। ऑप्शन नंबर डी, यंत्र में कम्यूटेशन पर भारी स्पार्किंग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रम प्लेट पर स्पार्किंग से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो बी वाला ऑप्शन, प्रवाहित ग्रीस लगाया जाता है। डैश में जनरेटर के शाफ्ट पर इस तरह से तांबे की 2 तारें लगी होती है जो तांबे शाफ्ट के रोधन स्थिति में इंसुलेटेड होती है, तो स्लिप रिंग जिसे कहा जाता है। 98 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 से 250 वोल्टेज के उत्तेजन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एसी सीरीज जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 99, कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर कॉइल के बीच एक शॉर्ट सर्किट होती है, क्या है? शॉर्ट सर्किट होती है जब कोई 2 कम्यूटेटर ब्रश के साथ संपर्क में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन, बड़ी मशीनों में पोल डैश से बने होते हैं, तो बड़ी मशीनों में पोल सीट स्टील लेमिनेटेड होते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।